देख रहे हो, अजमेरी गेट, इसको अजमेरी गेट बोलते हैं। सो गाइज ये है हवा महल। दिल खुश कर दिया सर आपने, जयपुर दिल खुश कर दिया आपने। वर्थ विजिट प्लेस। चलिए फटाफट चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे। सो कैसा लगा गाइस ये? कमेंट करके बताओ, हमें चाहिए कमेंट। 50 रुपया चार्ज है आमेर फोर्ट का। नाहरगढ़ फोर्ट यहाँ से लेंगे राइट। जयगढ़ किला कहाँ, कौन कौन सा है इधर? जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़ फोर्ट दोनों एक ही रास्ते पे दिखा रहा है। चलिए राजस्थान में मैंने देखा किला जितने भी हैं सब ऊपर पहाड़ी बने हुए। ऑब्वियसली राजा महाराजा लोग का फोर्ट जो होता था ऊपर ही होता था, बिकॉज अगर कोई हमला भी करता है तो वो नीचे से ही करेगा ना, तब तक ऊपर से उनको नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा दुश्मनों को। लेकिन इसको बनाने में कितना मेहनत लगता होगा यार, मेहनत, टाइम, पैसे, सब कुछ पैसे की तो कोई कमी नहीं है हमारे राजा महाराजाओं के पास, नहीं थी ना है। लेट्स सी, अगर सब कुछ कवर हो गया तो कल निकल जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो कल फिर रुकना पड़ेगा। भाई साहब बहुत हाइट पे है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये फोर्ट। मैं जो देख रहा हूँ ना अपनी नंगी आंखों से। चलते हैं पहले जयगढ़ करके आते हैं, जयगढ़ फोर्ट करके आते हैं पहले। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो कि है जयगढ़ फोर्ट। सो गाइज ये है एंट्रेंस। चलिए फटाफट अंदर चलते हैं। सो गाइज़ मैं आ चुका हूँ आमेर फोर्ट जयगढ़, और चलते हैं अंदर, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं लेंस के माध्यम से कि कैसा, कितना खूबसूरत लगता है ये फ़ोर्ट। क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया आमेर फोर्ट, अभी सेकंड डेस्टिनेशन जो है वो है जयगढ़ फोर्ट। तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर। और हमने दादा को लिया है साथ में, तो साथ में दादा भी बताएंगे और हम भी सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से कि क्या हिस्ट्री है इस जगह की। चलिए। तो ये फोर्ट जो विजिट कर रहे हैं, इस फोर्ट का नाम है आमेर फोर्ट जयगढ़। इसका फाउंडेशन किया था महाराजा काकिल देव ने 1036 में, एंड कंप्लीट किया था इसको महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 1720 में। यहाँ का लार्जेस्ट कैनन बना करके इस फोर्ट का काम कंप्लीट कर दिया था। इस फोर्ट को बनाने में 690 ईयर्स लगे थे। 27 जनरेशन ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था। ये फोर्ट ओनली डिफेंस के लिए था, रेजिडेंस पर्पज या तो उनका आमेर का ग्लास पैलेस या जयपुर का सिटी पैलेस था। एक्चुअली ये दोनों पैलेस जो है न्यू है, आमेर जो है 16th सेंचुरी का है, जयपुर जो है 17th सेंचुरी का है। ये जो फोर्ट सिस्टम आप विजिट कर रहे हैं, फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। यहाँ पे जैसे 3 कैपिटल्स हुए, जैसे फर्स्ट कैपिटल दौसा, सेकंड कैपिटल आमेर एंड थर्ड कैपिटल जयपुर।
तो दौसा के हुए 2 किंग्स, आमेर के हुए 27 किंग एंड जयपुर के हुए 11 किंग। टोटल में यहाँ पे 40 किंग्स, जिसमें 40 नंबर्स पे थे लास्ट महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी, जो भी 2011 में एक्सपायर हुए हैं। तो जैसे जैसे इनका कैपिटल चेंज होता गया उस हिसाब से इनका रेजिडेंस चेंज होता गया, लेकिन डिफेंस के लिए यही फोर्ट रहा। ये फोर्ट ग्राउंड लेवल से 500 फीट की हाइट पे है। अगर सी लेवल से देखें तो समथिंग 1900 फीट की हाइट पे इस टाइम ओपन मौजूद है। यहाँ के 2 आइटम जो है ये गिनीज बुक में, फर्स्ट यहाँ का लार्जेस्ट कैनन और दूसरा यहाँ का वाटर रिजर्वायर, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने जो भी चीज़ बनाई या कंप्लीट किया सब अपने नाम से किया। जैसे इस फोर्ट का लास्ट काम किया तो इसका नाम रखा जायगढ़, एंड लार्जेस्ट कैनन जो अपन विजिट करने चल रहे हैं इसका नाम है जायबान एंड जयपुर, तीनों इन्हीं के नाम से। तो फर्स्ट विजिट टू कैनन। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील, इसका नाम जायबान है। जयसिंह जी ने इसको 1720 में बनाया था। 1720 में जो बना था वो बना था ओनली बैरल, जो बैरल 8 मेटल एलॉय है, जिसमें आयरन, सिल्वर, गोल्ड, निकिल, क्रोम, जिंक, कॉपर, हर एक चीज़ एलॉय करके इसका बैरल बना हुआ है। इस बैरल का वेट है 50 टन। एंड व्हील एंड स्टैंड यानी गाड़ी जो है ये 1835 से 1880 के बीच में बना, तो इसका वेट है 200 टन, यानी इसका कंप्लीट वेट हो जाता है 250 टन्स। इसका फ्रंट व्हील डायमीटर 9 फीट, बैक व्हील 4.5 फीट, बैरल लेंथ 20 फीट एंड कंप्लीट कैनन लेंथ 35 फीट है। फर्स्ट टाइम चलाने के लिए इसमें 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg का बॉल डाला गया था, जो कि 1 टाइम चला था टेस्ट फायर के रूप में, ट्रायल के रूप में, जो इसकी रेंज पाई गई थी 22 माइल्स, अबाउट 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर जिधर जाके इसका बॉल गिरा था उस जगह का नाम है चाकसो। तो जहाँ इसका बॉल गिरा हुआ आज भी एक पॉन्ड लेक टाइप बना हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है गोलामार लेक। ये टोटल कैनन फोल्डिंग सिस्टम में पार्ट्स एलिफेंट की सहायता से इधर लाया गया और इधर ही असेंबल किया गया। इसके बैरल के नीचे रेंज एडजस्ट करने के लिए जैक सिस्टम दिया हुआ है, जिससे 6 पीपल मिलकर इसको मूव करेंगे तो इसका रेंज एडजस्ट होगा, बैरल अप डाउन होगा। इस टाइप के 4 हुक्स बने हुए हैं, 2 हुक फ्रंट में, 2 हुक बैक में। एंड ये फ्रंट लोडेड कैनन है, यानी फ्रंट से इसमें गन पाउडर डलेगा, फ्रंट से ही बॉल, बैक से ओनली फायर होल बनेगा। ये अरावली रेंज माउंट है। इसके ऊपर ये पुराना रोड सा जो बनाया हुआ है ये वाटर कैनाल है, जो अकबर के चीफ कमांडर्स थे। तो जब इनको 1580 में काबुल अटैक करने के लिए भेजा गया तो इन्होंने काबुल के 5 कबीलों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। तो हर कबीले का एक रेजिडेंशियल कलर होता था, तो उस कलर के आधार पर इन्होंने अपना फैमिली फ्लैग बनाया था। सेम इसी कलर का एक स्मॉल फ्लैग ऊपर होता है इसे क्वार्टरली, जो महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड को सवाई की टाइटल दी गई थी। सवाई मीन्स सवा, 1.25 सवा। लेकिन वो फ्लैग जब होता है जब महाराजा जयपुर में हो, अगर महाराजा आउट ऑफ जयपुर है तो उस फ्लैग को हटा दिया जाता है। सब ये 16th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक जो आर्म्स बनाए हुए इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे हैंडवर्क पिस्टल्स है, एंड ये कैरियर गन पाउडर बारूद ये ले जाने के काम में आता था। वॉर के टाइम में बजाए जाते थे अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, इंस्ट्रूमेंट नेम बीगल्स। एंड जितने भी स्मॉल कैनन है सारे कैनन ये डिस्ट्रॉय करे हुए कैनन से, इनके व्हील तोड़ दिए गए, डबल ड्रिल कर दिया गया, तो ओनली फॉर द डिस्प्ले। डायमीटर 11 इंच एंड वेट 50 kg, बिग कैनन बॉल इन स्मॉल कैनन बॉल इन एरोस। सबसे जो वेटेड आर्मर था वो था महाराणा प्रताप का 45 kg, 27 kg का। तो यहाँ पे जो देखने के लिए वो है 19th सेंचुरी का एयर कूलर। 19th सेंचुरी का एयर कूलर। यस, इस टाइम में अपने पास इलेक्ट्रिक नहीं थी, वो दिखा रहे हैं अभी आपको। प्रोसेस सेम है, दोनों साइड में जो गैप है इसमें खसखस का नेट लगाना, जो व्हील है इसको रोप की सहायता से घुमाना, पानी की टंकी ऊपर बनी हुई जिसके नेट पे पानी गिरता था, ठंडा हवा बाहर आता था। एयर फैन, ड्रम्स जो आमेर की डिफेंस के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बने हुए हैं
उसके ऊपर स्मॉल टेम्पल टाइप में चेक पोस्ट है, जिसके ऊपर इसी टाइप के ड्रम्स होते थे, जिसे बजा करके कोई भी मैसेज पास करते थे। ये जो पैलेस है इसको बोलते हैं खिलवती निवास। खलवत एक फारसी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है गुप्तगू। तो इस तरह से प्राइवेट मीटिंग पैलेस है। इसका ओल्ड पैलेस जो है वो बैक साइड में, आगे का जो वॉल एंड गेट है न्यू है। ग्राउंड में इस टाइप के पिलर्स लगे हुए जिसमें टेंट बांधते थे, तंबू, यानी किसके साथ ये क्या बातें कर रहे हैं दूसरा आने जाने वाला देख नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। इस तरह से सब प्राइवेट मीटिंग पैलेस। ये पैलेस है लक्ष्मी विलास। अच्छा, लक्ष्मी विलास। जैसे डिफेंस टाइम में रॉयल फैमिली का रेजिडेंस पैलेस ये था, आमेर पैलेस से यहाँ शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन जिस पर्पज़ से फोर्ट बनाया गया उस पर्पज़ से तो कभी यूज़ में आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर हुए नहीं। सामने से इनके लिए कोई भी एंटरटेनमेंट जैसे राजस्थानी सॉन्ग म्यूजिक तक इनका मनोरंजन होता है। एंटरटेनमेंट पैलेस 12 रूम्स बने हुए हैं, जिसमें 9 रूम्स तो बाहर है, 9 रानियों के लिए। अंदर जो 3 रूम्स हैं वो जिनके गेट डिजाइन वाले लगे हुए सब सैंडलवुड के गेट हैं। 2 पालकी है, एक जेंट्स के लिए, सामने लेडीज के लिए। एंड राज दरबार के समय नीचे महाराजा की बैठक, ऊपर महारानी। तो जहाँ पे महारानी होती थी वहाँ पे हल्का नेट, ताकि वो बाहर देख सके लेकिन उनको कोई ना देखे। रास्ते शुरू करते हैं भूल-भुलैया टाइप के। तो ये जो रास्ते 2 पार्ट्स में बना हुआ है, नीचे जेंट्स के लिए, ऊपर लेडीज के लिए। तो ये टोटल कंफ्यूजन रास्ता हुआ भूल-भुलैया। ये पपेट थिएटर था इनका। यहाँ पे 3 विंडो बने हुए जिसपे से नीचे पपेट शो का प्रोग्राम दिखाते थे। ये 2 पार्ट्स में, ऊपर लेडीज के लिए, नीचे जेंट्स के लिए। जहाँ पे लेडीज होती थी वहाँ पे हल्का नेट, ताकि वो पपेट शो देख सके लेकिन उनको कोई ना देखे। ये रॉयल किचन बना हुआ है जिसका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा था, एक तरफ वेजिटेरियन से एक तरफ नॉन वेज। इसी तरह से सामने 2 ये डाइनिंग हॉल बने हुए हैं कि जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। तो महाराजा एंड राजा। ओके। ऊपर जो रियल फोटोज हैं ये भवानी सिंह जी का दिया हुआ है सिटी पैलेस का, जो क्लोज शॉट करके वो दिखाता हूँ। एकदम बिल्कुल लग रहा है जीते जागते राजा बैठे हुए हैं, उनके साथ महाराजा जी बैठे हुए हैं और उनके साथ जितने भी राजा थे वो लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं। दिखाता हूँ मैं। सो गाइज, कैमरा जो है बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाता है। मतलब आप यहाँ खुद आकर देखोगे अपनी नंगी आंखों से ना, तो वो एक्सपीरियंस अलग ही है। हम जितना कैमरे से शूट कर पाए उतनी चीज़ें आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि आप अपनी नंगी आंखों से आकर के इस जगह को देखोगे। सो गाइज, ये है इनका नॉनवेज किचन जहाँ पे मांसाहार बनाया जाता था। एंड ये है गाइज इनका वेज किचन। ये भी जो फोर्ट है ना वर्थ विजिट है। मुझे बहुत इतना टाइम मुझे आमेर फोर्ट में नहीं लगा जितना टाइम मुझे यहाँ घूमने में लगा है। और काफ़ी बड़ा कितना है, कितना 3.5 किलोमीटर डायमीटर। फिर से बता दीजिए। डायमीटर 3.5 किलोमीटर। ओके ओके ओके। सो यहाँ से भी ज़बरदस्त व्यू है। और आपको मैंने इससे पहले दिखाया ही आमेर फोर्ट से व्यू दिखा दिया था आपको। ये है आमेर फोर्ट जयगढ़। तो यहाँ से भी बहुत खूबसूरत लोकेशन है। चलिए जूम करके आपको दिखाते हैं वो जो लेक दिख रहा है वो, और उससे जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं वो भी पूरा जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए और देख करके बताइएगा कि कैसा लगा।
6। ये पहले से आराम मंदिर ओके जी, पूरा रंग महल। अभी आपने सुना होगा कि पद्मावत के सेट पे संजय लीला बंसाली जी का सेट वेट तोड़ दिया गया था उसी जगह पे। ये पूरा पैलेस वाटर टैंक के ऊपर बना हुआ, जिसकी हवा के प्रेशर से इसके चारों साइड के फाउंटेन चलाए जाते थे। गार्डन जो इसको बोलते हैं रानी गार्डन। ओके। इसके चारों बीच में चबूतरा है, इसके ऊपर नर्तकी का डांस होना, इधर इनकी बैठक। दीवारों में जो आले टाइप बने हुए हैं, इसमें अलग अलग रंग के कपड़े लगाते थे और अंदर मसाल जलाते थे, तो डिस्को लाइट टाइप यानी अलग अलग कलर के कलर लाइट मतलब बाहर आता था। ये रंग महल इनका। सो गाइस, अगर इस जगह पे आते हैं तो अगर आपने गाइड किया है तो बहुत सही है। अगर आपने गाइड नहीं किया है तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप यहाँ आते हो तो गाइड कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं जो इन्हें पता होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, समझाते भी हैं और तरीके से समझाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हड़बड़ करके सब चीज़ें ख़त्म कर दिया, नहीं, आराम से घुमाएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे और आपको मिलवाते हैं दादा से जो हमें गाइड कर रहे हैं। दादा आप आइए फ्रेम में। सर अपने बारे में बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कन्हैया झा। और मतलब अगर कोई टूरिस्ट आता है, बाहर से आ रहा है, वो चाहता है पहले ये सब चीज़ें बुक कर लेना, तो आपका नंबर है कुछ, तो आप प्लीज़ नंबर बता दीजिए। 9983337396। तो नंबर दादा ने बता दिया, आप आराम से इनको कॉल कर लीजिए, बुक करना बुक कर लीजिए, टाइम बुक कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं। नंबर तो दे दिया और देख लो नज़ारा, देख रहे हो, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी जगह है। आई लव इट। सो गाइज़, यहाँ भी घूमना हो चुका। जो दूसरा डेस्टिनेशन आपको मैंने पूरा दिखा दिया, ये भी घूमना हो गया। सो यहाँ पे मैं आपको फिर से बोलूँगा, आप आते हो तो गाइड कर लो। और गाइड का जो चार्ज है, अभी तो बहुत स्थिति ख़राब है कोरोना के कारण, 50 रुपये 100 रुपये में लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन सीज़न में 200 से 500 के बीच में रहता है इनका चार्ज। एंड जो गाइड मैंने आप जिनसे मिलवाया आपको, उनका जो प्राइस है, अगर पूरा जयपुर घूमना चाहते हो 2 दिन में, तो आपको 2000 रुपये चार्ज करेंगे वो, और 2 दिन में वो पूरा जयपुर वो घुमा देंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं और अब चलते हैं तीसरे डेस्टिनेशन पे। लेट्स गो।